नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज देखिए 2 फरवरी 2025 हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 7 दिसंबर से लड़के जो है भयभीत हैं, तो ठीक है, इस पर भी बात कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चाहे सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 7 दिसंबर 2020 जो सिंगल बेंच में मामला था, यानी 2020 में जो माननीय माननीय लखनऊ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में, तो यहाँ पर सरकार ने एक एफिडेविट लगा रखा है कि 7 दिसंबर 2020 तक के ही याचियों को हम सब्जेक्ट टू पिटीशन कर रहे हैं। तो यह तो लगाया तो जरूर गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिंगल बेंच का मामला जो है हम लोग हार गए थे, और वहाँ पर बुरी तरीके से हारने के बाद हम लोग डबल बेंच में जीते थे। जब 7 दिसंबर 2020 का मामले में हम लोग हार गए हैं, तो हम लोग कहाँ से 7 दिसंबर 2020 की बात करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है। और रही बात, जब हम लोग फिर से एसएलपी में यानी रिट पिटीशन में हम लोग हार चुके, तो रिट पिटीशन में कहाँ ऐसे कैसे क्लियर हो पाएगा कि हम लोग को 7 दिसंबर 2020 तक ही याची लाभ कंडीशन दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो 7 दिसंबर 2020 के बाद जो लोग यानी सबसे पहले हम लोग सिंगल बेंच में महेंद्र पाल एंड अदर्स को लीड कर रहे थे, तो महेंद्र पाल एंड अदर्स में सभी लोग अपना अपना मुकदमा टैग कराते चले गए, यानी 2021 में जितनी फाइल आई वो महेंद्र पाल एंड अदर्स के अधीन हो गई। तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा, जब लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था, तो उस समय नियुक्ति पत्र पर लिखा गया था कि महेंद्र पाल एंड अदर्स पर जो निर्णय आएगा यानी सब्जेक्ट टू पिटीशन, वो मान्य कर लिया जाएगा। तो आप लोग देखिए, महेंद्र पाल एंड अदर तो हम लोग हार गए, महेंद्र पाल एंड अदर हम लोग सिंगल बेंच में हार गए, तो हम लोग 7 दिसंबर 2020 की बात क्यों करेंगे? फिर हम लोग जब यहाँ से जब हार गए, तो यहाँ सारी बात सरकार की खत्म हो गई। तो 7 दिसंबर 2020 से घबराने की कोई बात नहीं। अब देखिए, फैक्ट में आएंगे तो हम लोग फिर से एसएलपी लेके गए, यानी डबल बेंच में गए। डबल बेंच में अशोक यादव एंड अदर्स में सारे लोग धीरे धीरे टैग होते चले गए, चाहे वो कोई भी हो, सारे लोग उसी में टैग होते चले गए। तो अशोक कुमार एंड अदर्स में हम लोग एसएलपी ले गए, और वहाँ से हम लोग की विजय पताका मिला डबल बेंच से। अब डबल बेंच से जब यहाँ पर एक भी लाइन ये नहीं लिखा गया, सरकार ने एक भी नहीं कहा कि हम यहाँ तक लोगों को कंसीडर करेंगे, यहाँ तक के लोगों को कुछ भी करेंगे, यानी सब्जेक्ट टू पिटीशन डबल बेंच में कोई ऐसा मामला था ही नहीं। तो यहाँ से भी हम लोग सुरक्षित हो गए। अब बात चल गई सुप्रीम कोर्ट में। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं, तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग तो रिस्पोंडेंट हम लोग तो गए नहीं, गए रवि कुमार सक्सेना एंड अदर्स जो चयनित थे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग जॉब कर रहे हैं, और ये एक अलग से जो है कोर्ट के अंदर पिटीशन लेके गए हैं, तो कि हम लोग बाहर हो रहे हैं, हम लोग को सुरक्षित किया जाए। तो अभी तक ले जो देखा जाए तो कहीं भी हम लोग असुरक्षित नहीं है, यानी जो लोग एसएलपी डबल बेंच में थे एसएलपी के थ्रू, वो 100% सिक्योर अपने आप को समझे। आप ये वीडियो में सेव कर लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि जो भी जजमेंट आएगा वो अब आएगा रवि कुमार सक्सेना के ऊपर, यानी रवि कुमार सक्सेना की जो सुनवाई होगी वो 11 फरवरी 2025 को सुनवाई होगी। तो 11 फरवरी जब 2025 को सुनवाई होगी, उस सुनवाई में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सरकार जो है क्या लेके आती है। सरकार ये थोड़े ने कहेगी कि 7 दिसंबर 2020 तक के लोगों को हम कंसीडर करेंगे। अरे कैसे कंसीडर करोगे? 7 दिसंबर 2020 सिंगल बेंच की बातें तो यहाँ खारिज हो जाती है जब हम लोग मुकदमा ही हार जाते हैं। तो जब मुकदमा हम लोग हार जाएंगे, तो हारी हुई बात को सरकार क्यों कहेगी? आप खुद माइंड लगाइए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जब हम लोग सिंगल बेंच में हार गए, तो डबल बेंच में यानी लखनऊ हाई कोर्ट में जब हम लोग को डबल बेंच में मुकदमा चल रहा था 2 जजों के बेंच में, तो वहाँ पर कोई भी हल्फनामा सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा,
या कोई भी हल्फनामा ऐसा नहीं दिया गया कि यहाँ तक के लोगों को हम याची कंसीडर कर। यहाँ पर जब हम लोग जीते तो जीतने के बाद इस एटीआरई भी जीते, तो एटीआरई जीतने के बाद यहाँ पर फैसला आया कि रिविजिट किया जाए। रिविजिट में जो होगा वो होगा। तो रिविजिट होने से जितने भी जनरल वर्ग के बच्चे हैं वो बाहर होते, तो वो अपने बचने के लिए एटीआरई को फिर चैलेंज कर दिए, ताकि एटीआरई हम लोग जनरल वर्ग वाले, मतलब जो जनरल वर्ग वाले, मतलब एटीआरई जीत जाएंगे रवि कुमार सक्सेना वाले। तो रवि कुमार जब सक्सेना एटीआरई जीत जाएंगे तब हम लोग यानी ओबीसी एससी बाहर हो जाएंगे। ये हम लोग के लिए खतरा है। तो फिलहाल हम लोग अगर इस सरकार का रुख देखेंगे कि क्या आ रहा है, अगर सरकार का रुख सही रहेगा तो ये मान के चलिए हम लोगों को याची रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये तो याची रिलैक्सेशन भविष्य के गर्त में है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रिजर्वेशन मामला है, इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं। जब भी होगा तो यहाँ पर हम लोग के लिए रिविजिट ही होगा, रिविजिट से पहले कहीं कुछ होगा नहीं। ये मुझे जो है फैक्ट लग रहा है। हाँ, ये रहा कि ये तो रहा ऑफिशियल बात। हाँ, समझौता अगर होता है तो समझौता अगर होता है तो हम लोग यानी ओबीसी एससी को पहले वरीयता इसमें दिया जाएगा, ये जान लीजिए। तो उसमें हम लोग को जहाँ तक होगा, अब ये सुनवाई के दौरान पता चलेगा कि एसएलपी को कंसीडर करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग समय से पहुँचे उनको कंसीडर करते हैं। ये भविष्य के गर्त में बात फंसी हुई है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 7 दिसंबर 2020 से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल बेंच का मामला फिनिश हो चुका था। डबल बेंच के एसएलपी से हम लोग जीत के आए और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा था। 11 फरवरी की सुनवाई में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सरकार करने वाली, क्या नहीं होगा। तो उसके बाद कोई नया बात बढ़ेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।